दोस्तों, आपको और हमको ये सुनकर हैरत नहीं होती कि जिस विपक्ष को बिल्कुल गायब बताया जा रहा था, यानी भारत की राजनीति में वो कहीं दिखाई नहीं देता, और इससे कबल एक नारा लगाया गया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनाया जाएगा, और अचानक ये तब्दीली आती है कि लोग विश्लेषण करते करते ये बताने की कोशिश करते हैं कि क्या बीजेपी और एनडीए अब हुकूमत बना पाएगा। ये सवाल खुद हमारे जहनों के अंदर क्यों पैदा हो गया। इसका मतलब कि कुछ दिनों से जो तहरीक अवामी सतह पर चली है, जनता में जो बेचैनी और बेदारी आई है, उसने इस सवाल को बेदार कर दिया कि क्या वाक़तन वो विपक्ष जो बिल्कुल नाबूद कर दिया गया था, उसको अचानक अवाम ने उभार कर सामने लाया। इस पर कुछ देर तो हमको ज़रूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। होता ये है, नेचुरली आप देखिए, आप किसी चीज़ को दबाने की कोशिश करते हैं या बिलफोर्स दबाने की कोशिश करेंगे, आप उसको जितनी ताकत से दबाएंगे वो चीज़ उतनी ही कुव्वत के साथ हमको रिएक्ट करेगी। हम न्यूटन का लॉ सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं कि हर एक्शन का बिल्कुल उसके विपरीत जो है रिएक्शन होता है। बिल्कुल ऐसा ही हुआ कि यहाँ हिंदुस्तान में विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश की गई और विपक्ष उतनी ही ताकत के साथ उभर कर सामने आया। पहले तो ये समझ लीजिए कि हर मुमकिन कोशिश की गई कि तरह तरह के एक्शंस विपक्षी नेताओं के खिलाफ लिए गए और उनको हरास करने की कोशिश की गई, उनको दबाने की कोशिश की गई। मगर ये ना हो सका तो फिर बहुत सारे मामले जो है उनके ऊपर दर्ज किए गए और बहुत सारों को तो जेलों में डाला गया, और बहुत सारों को ये धमकी दी गई कि अगर आप जो है अपना रवैया नहीं बदलोगे तो आपको भी जेल की हवा खाना पड़ेगी। लेकिन इन सब चीज़ों ने मिलकर जो है एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर को जो है वजूद दिया। यानी यह है कि मौजूदा सरकार के खिलाफ लोगों का जो है अंदर एक क्रोध, एक बेचैनी पैदा हो जाना कि एक तरफ तो रोज़गार का बेइंतहा मसला है और दूसरी तरफ महंगाई उरूज पर है। और ऐसे हाल में अगर आप सिर्फ कुछ वादों से काम चलाना चाहते हैं तो अवाम भी आखिर समझती है। तो कहने का मुद्दा सिर्फ यही है कि वो सरकार जो कभी विपक्ष को बिल्कुल गिनती में नहीं ले रही थी, आज सारे विश्लेषणों में बात आई है कि क्या वो विपक्ष अब हुकूमत बनाने जा रहा है या फिर इंडिया फिर एक मरतबा 272 के उस जादुई आंकड़े को छू पाएगी। ये सवाल उभरना यकीनन जो है हैरत अंगेज़ है। शुक्रिया।